हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। माई सेल्फ CA जितेंद्र कुमार, यू कैन कॉल मी CA JK सर। एंड मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बनाने आया हूँ। आप लोग शायद कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स अभी पढ़ना स्टार्ट करने वाले होंगे जो 11th में आए होंगे। कुछ बच्चे ऑलरेडी 11th पढ़ के 12th में आ चुके होंगे और कुछ बच्चे 12th के बाद CA फाउंडेशन में भी आ चुके होंगे। तो जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, चाहे वो बीकॉम है, वट एवर इट वुड बी, I have prepared some lectures for you people, and you can access those lectures free of cost on YouTube. You just have to subscribe my channel Economics by CA JK sir, and then you can see all my lectures कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ सारी चीजें कैसे करनी है। तो बिल्कुल बेसिक से बेटा मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करनी है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, whatever it would be, whatever would be the case, ये इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके बेटा, मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड आई एम वेरी मच श्योर यू विल गेट सम एक्स्ट्रा नॉलेज फ्रॉम माय साइड। ओके, अगर मैं सबसे पहले बात करूं बेटा पूरी इकोनॉमिक्स, अभी इकोनॉमिक्स वर्ड नहीं पढ़ रहे हम, पहले पढ़ते हैं पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ना किस एंगल से है। पूरी इकोनॉमिक्स में बेटा हमें 3 लोगों से बातें करनी है। कितने लोगों से बातें करनी है? 3 लोगों से। एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर और एक सोसाइटी। जो पहला वर्ड है ये हमारा प्यारा सा कंज्यूमर। कौन है बेटा? कंज्यूमर। इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। पढ़ते वक्त बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कुछ पिक्चर्स बनाऊंगा, उन पिक्चर्स को आपको विजुलाइज करना है। अभी कंज्यूमर वर्ड पता नहीं मैंने कितनी बार सुना है, पता नहीं कितनी बार, लेकिन कभी मैंने चीजों को ना विजुलाइज करके नहीं देखा। अभी मैं आपसे बोलूं सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ या कोई और, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, क्या हो रहा था? यू आर गेटिंग द पिक्चर्स, एम आई राइट? अरे सर आपको पता लग गया? सर आपको कैसे पता लगा हमारे अंदर ये पिक्चर्स आ रही थी? बेटा हमें चीजों को विजुलाइज करके पढ़ने की हैबिट है और हमें किसी भी चीज की अगर पिक्चर मिल जाती है तो हमारा माइंड उसे बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है और बहुत लॉन्ग पीरियड तक ग्रैब करता है। अभी हमने ना थ्योरी सब्जेक्ट को हमेशा ऐसे पढ़ा यार, रटना है, रट्टा मारना है, तो उस रट्टा मारने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं। बट मैं आपको थ्योरी पढ़ने की नई स्ट्रैटेजीज दूंगा, नई टेक्निक्स दूंगा, जिससे कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट इतना इजी लगेगा एंड यू विल से कि सर मजा आ गया पढ़ के। सर इतना आसान हो सकता है ये सब्जेक्ट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो बेटा पूरी इकोनॉमिक्स को कितने लेवल पे पढ़ेंगे? 3 लेवल पे, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सोसाइटी। अगर आप इस कंज्यूमर की बात करो, ये है हमारा प्यारा सा कंज्यूमर। कौन है बेटा? प्यारा सा कंज्यूमर। कौन है? प्यारा सा कंज्यूमर। यस, बिना आंख नाक कान वाला, कुछ नहीं पता बेचारे को, कुछ नहीं पता, बहुत सीधा सा है, बहुत सीधा। ये है प्रोड्यूसर, ये थोड़ा सा एक्टिव है, ये आंख नाक कान सब है इसकी, सब है इसकी, आंख नाक कान सब है। और बेटा ये स्पाइक कट वाला है, इसके कैसे है बेटा स्पाइक कट? अभी आप लोग हो सारे कंज्यूमर्स, सारे आप कौन हो बेटा? कंज्यूमर्स। और मैं कौन हूं बेटा? प्रोड्यूसर। सर आपके तो स्पाइक कट है ही नहीं। बेटा कभी सोचना भी मत मैं स्पाइक कट करके आऊंगा। ये जो मेरा हेयर स्टाइल है कई सालों से है और ऐसे ही रहने वाला है, ना इधर होंगे बाल ना उधर होंगे ना कुछ और होगा। कभी स्पाइक कट कर आज तो इमेजिन करना शुरू मुझे कर दिया होगा, अच्छा सर कैसे लगेंगे स्पाइक कट में, सर के बाल नीले काले। नो, स्पाइक कट वाला बेटा हमारा होगा प्रोड्यूसर। तो मैं आपके लिए बेटा कौन हो गया? प्रोड्यूसर। और अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा बेटा? सोसाइटी बनेगी। तो यहां पर आप देखेंगे कंज्यूमर भी है और यहाँ पर प्रोड्यूसर भी है। तो अगर मैं बात करूं
तो हमारा एक क्या होता है बेटा, एक तो हमारा कंज्यूमर होता है, दूसरा कौन होता है, प्रोड्यूसर, और तीसरा कौन होता है, सोसाइटी। तीन लोग हैं मेरी इकोनॉमिक्स में जिनसे हमें बातें करनी है। बेटा ये जो कंज्यूमर है इसका ना सिर्फ एक ही एम होता है, एक, क्या सर, टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कह रहे हैं जो कंज्यूमर है ना इसका सिर्फ एक ही टारगेट है कि मैं अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करूं। द मेन एम ऑफ द कंज्यूमर इज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और ये जो प्रोड्यूसर है इसका बेटा एक ही टारगेट होता है, टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, इसका एक ही टारगेट होता है कि मैं अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करूं। मैं प्रोड्यूसर हूं, आप कंज्यूमर हो, ध्यान सुनिएगा बेटा, आप लोग कंज्यूमर हो, आप मार्केट में कोई भी चीज परचेज करने गए, आप सबसे पहले देखोगे अपना सेटिस्फेक्शन। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा तो आप वो चीज परचेज करोगे, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो आप वो चीज परचेज नहीं करोगे। ऐसे ही आप मेरी लेक्चर्स देख रहे हो, आपको अगर मेरी लेक्चर देखने के बाद सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं यार मेरे को समझ में आ रही है चीजें, आई एम एबल टू गेट द सेटिस्फेक्शन, तो यू विल वॉच माई लेक्चर्स। अगर आपको मेरी लेक्चर्स देखकर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो आप मेरी लेक्चर्स बेटा नहीं देखो। तो कंज्यूमर का एक ही एम होता है, टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन वो कैसे ले। तो एक आएगा हमारा कंज्यूमर लेवल जिस पे हमें सारी बातें करनी, एक आएगा प्रोड्यूसर लेवल। द मेन एम ऑफ प्रोड्यूसर इज टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। कह रहे जो प्रोड्यूसर है इसका बेटा सिर्फ एक ही टारगेट है, क्या, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं पढ़ाता हूं, तो मेरा पढ़ाने का बेटा एक ही टारगेट है कि सेटिस्फेक्शन तो देना है आपको, उसके बिना तो आप रहोगे नहीं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं मैंने आपको सेटिस्फेक्शन दे दिया और आप सेटिस्फाइड भी हो गए, अब तो मैं अपने प्रॉफिट के बारे में सोच सकता हूँ, यस, देन आई विल थिंक अबाउट माई प्रॉफिट। तो मेरा एक ही टारगेट हुआ, टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। और थर्ड आती है बेटा सोसाइटी। सोसाइटी में आप भी रहते हो, सोसाइटी में मैं भी रहता हूँ, हम दोनों ही सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी में आप भी रहते हो, सोसाइटी में मैं भी रहता हूँ, और हम दोनों मिलकर एक ही टारगेट कर रहे हैं, क्या, हमारा बेटा एक ही टारगेट है कि हम अपने सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज करें। सर सोशल वेलफेयर कैसे मैक्सिमाइज करेंगे आप और मैं, बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग पढ़ के वेलफेयर कर रहे हो और मैं पढ़ा के वेलफेयर कर रहा हूं। आप और मैं मिलकर क्या कर रही हैं, आप और मैं मिलकर अपनी सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप लोग पढ़ोगे, फ्यूचर में अच्छी सोसाइटी का पार्ट बनोगे, तो आपने सोसाइटी का भला करा, दैट इज सोशल वेलफेयर। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो आप कैसे पढ़ोगे, तो मैं आपको पढ़ाकर वेलफेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज सोशल वेलफेयर। तो हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा, हम अपनी कंट्री का सोशल वेलफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त हमें इन तीन लोगों से बातें करनी है। एक तो कंज्यूमर, इसके लेवल में बेटा अलग अलग चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, डिमांड आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। उसके बाद प्रोड्यूसर के लेवल पर प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और सोशल वेलफेयर की बेस पर बेटा मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम, और फिर पूरी इकोनॉमिक्स का लेवल। तो यहाँ पर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सोसाइटी, हम तीन लोगों के बारे में बेटा बातें करते हैं। अब बताओ जरा फटाफट, कंज्यूमर का एम क्या होता है बेटा, टू गेट द मैक्सिमम
सेटिस्फेक्शन। बोलना है मेरे साथ, बोलोगे तो सीख जाओगे। 10-15 मिनट में मैं आपको वो दे दूंगा जो आप 1 घंटे में भी नहीं याद कर सकते। द कंज्यूमर का मीनिंग होता है टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर का मीनिंग होता है टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। सोसाइटी का मीनिंग होता है टू गेट द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ठीक है बेटा, ओके। 3 लेवल पर हमें ये पढ़ाई करनी थी, मैंने आपको बता दिया। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स बेटा मैं आपको एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाऊंगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी पढ़ते वक्त, चीजें बोर नहीं होंगे आप बिल्कुल। बस अपना माइंड मेकअप भैया 15 मिनट मुझे बहुत अच्छे से सुनना सर की बात है। सबसे पहले हमारी इकोनॉमिक्स की बेटा 2 ब्रांचेस होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो का मतलब क्या होता है? बेटा जब भी हम किसी चीज को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, जब भी हम किसी चीज को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करेंगे वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी मैं किसी चीज को टोटल लेवल पर स्टडी करता हूँ, पूरी कंट्री के लेवल पर स्टडी करता हूँ, तो वो कहलाएगा बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल सुनिएगा। सपोज करिए आप लोग मेरे बैच में बैठे हुए और मैं हर स्टूडेंट से अलग अलग पूछ रहा हूँ, बेटा समझ में आया, बेटा कोई डाउट, बेटा कोई प्रॉब्लम। हर बच्चे से इंडिविजुअल लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैं हर बच्चे से इंडिविजुअल लेवल पर बात करूंगा वो क्या कहलाएगी बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। या मैंने हर बच्चे से पूछा बेटा हम पार्टी कर रहे हैं क्या खाओगे? सर हनी चिली पटेटो, सर मोमोज, सर नॉनवेज मंगा देना, नॉनवेज कुछ नहीं है सर, अच्छा कुछ भी मंगा दो सर, फ्री का मैं सर सब खा लेता हूँ। मैंने हर बच्चे से इंडिविजुअल लेवल पर बात करी। तो जब मैं इंडिविजुअल लेवल पर कोई चीज पूछता हूँ तो वो क्या कहलाती है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैं किसी चीज को टोटल लेवल पर पूछता हूँ, 2 एग्जांपल्स दिए थे। पहला एग्जांपल, जब मैं पूरे बैच से पूछ रहा हूँ हाँ जी एनी डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं पूछ रहा, पूरे बैच से पूछा भैया किसी को कोई डाउट है? नो सर। दूसरा दूसरा एग्जांपल था, मैंने कहा कि बेटा आप लोग यहाँ पढ़ने आते हो या क्या करने आते हो? मैंने पूछा पार्टी करनी है, किसी एक बच्चे ने मुझे ये नहीं कहा कि सर हमें पढ़ा दो पार्टी नहीं करनी। कोई कह रहा है हनी चिली पटेटो, कोई कह रहा है मोमोज, कोई कह रहा है कुछ। मैंने कहा बेटा देखो पूरे बैच को मैं सिर्फ एक ही चीज खिला सकता हूँ, 5 रुपए वाला समोसा, बेटा हमारे यहाँ सस्ते समोसे मिलते हैं, ठीक है, और पानी वाली कोल्ड ड्रिंक। ये 2 चीजें बेटा अगर पीनी हो तो बता देना, और अगर खाना हो। सर क्या जगह देगा? तो मैंने पूरे बैच को कहा कि मैं पूरे बैच को 5 रुपए वाला समोसा खिलाऊंगा और पानी वाली कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने पूरे बैच के लिए एक ही चीज रखी। तो इट मीन्स मैं किस लेवल पर बात कर रहा हूँ बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल याद रखिएगा, जब मैंने हर बच्चे से इंडिविजुअल लेवल पर खाने का पूछा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैंने पूरे बैच को ये बोला कि भैया नहीं, पूरे बैच को तो मैं सिर्फ 5 रुपए वाला समोसा और पानी वाली कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, तो वो क्यों होगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बेटा आप पढ़ रहे हो, कितने डेडिकेशन से पढ़ रहे हो, बस यही डेडिकेशन मुझे चाहिए। और ये हमारा प्यारा सा कंज्यूमर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर मैं माइक्रो मैक्रो की बात करूं, कह रहे माइक्रो फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। कह रहे किस पे फोकस करता है ये हमारे इंडिविजुअल पार्ट्स पर फोकस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द इंडिविजुअल पार्ट, सिंगल पार्ट। ये कहता है हाउ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स मेक डिसीजंस एंड हाउ दे इंटरेक्ट इन स्पेसिफिक मार्केट। ये कह रहा है कैसे हाउस होल्ड्स और फर्म्स डिसीजन लेते हैं और कैसे वो मार्केट से इंटरेक्ट करते हैं, एंड दैट टू एट इंडिविजुअल लेवल। आप एक हाउस होल्ड हो, मैं एक हाउस होल्ड हूँ, हम इंडिविजुअल लेवल पर कैसे डिसीजन ले रहे हैं, या हाउस होल्ड और फर्म्स कैसे डिसीजन ले रही है और कैसे वो मार्केट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट का मतलब होता है बेटा कैसे वो मार्केट से डील कर रहे हैं। एज यू ऑल नो दैट कि कोरोना वायरस है, मार्केट में चल रहा है, मार्केट डाउन चल, तो इस टाइम पर मार्केट से आप किस तरीके से डील करोगे? हर इंडिविजुअल का अपना तरीका है डील करने का, मेरा अपना तरीका है, आपका अपना तरीका है। तो हम इंडिविजुअल लेवल पर इन चीजों की स्टडी कर रहे हैं। और इंडिविजुअल लेवल पर जब भी किसी चीज को स्टडी करते हैं तो बेटा क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल लेवल पर बातें कर रही है, ये इंडिविजुअल लगा हुआ है अपना, ये अपना डांस करने में लगा हुआ है, इंडिविजुअल लेवल
दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। ओके, तो ये डांस करने में लगा, इंडिविजुअल लेवल पर चल रही है चीजें। फिर एक आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, कह रहे स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल। बेटा इकोनॉमी वर्ड का मतलब होता है मेरी कंट्री का सिस्टम, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे हमारी बॉडी का सिस्टम होता है ना, ऐसे ही हर कंट्री का भी एक सिस्टम बना हुआ है, और उस सिस्टम को इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं बेटा इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल एंड इंक्लूड्स द फैक्ट सच एज प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कि हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम है फुल एम्प्लॉयमेंट की, वो कब पूरी होगी, या मेरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम कब होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा पूरी कंट्री का हम बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी बात इंडिविजुअल लेवल पर नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बेटा बात टोटल लेवल पर। पूरी कंट्री की प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की कैसे सॉल्व होगी, पूरी कंट्री की इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरी कंट्री का बैलेंस कैसे बनाया जाएगा। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल। तो जब भी हम ओवरऑल इकोनॉमी में की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा मेरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? सब मिलके बात कर रहे हैं, मिलके खेल रहे हैं यहाँ पर। यू कैन सी द पिक्चर, जी पूरे वर्ल्ड को स्टडी कर रही है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, बेटा दो पार्ट होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी मैंने आपको पढ़ाया था, कंज्यूमर के लेवल पर पढ़ते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करेंगे, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखेगा। और प्राइसिंग ऑफ गुड्स, मतलब मार्केट में हम गुड्स की प्राइसिंग कैसे करेंगे। फिर एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कंट्री की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होता है सर, कैसे वो कैलकुलेट होता है, उसकी स्टडी करेंगे। एंड द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, हमारी कंट्री का जो प्राइस लेवल है या जो इन्फ्लेशन है। सर इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होना, उसे भी कंट्रोल करने के लिए हम कंट्री के लेवल पर बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, आज हम इतना रखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। ठीक, आई जस्ट विश आपको समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, click the bell icon also so that you will get the benefits. Myself CAGK. My number is 9927708588। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं आपको उस पर रिवर्ट बैक कर दूंगा। आप मुझे बता सकते हैं आपका नाम नंबर, और फिर मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। ठीक, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय करा होगा। आगे बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले हैं बेटा, जस्ट मोटिवेटेड रहना है, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। बाय बेटा, बाय बाय बाय।